खालिद साहब, भारत की जिस तरह दुनिया में बदनामी हो रही है वो तो हमें भी नजर आ रहा है, उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल भी बढ़ रहा है। जैसा कि भारत ने एक झूठा प्रोपेगेंडा किया कि ऑपरेशन सिंदूर में उनके मिसाइलों से पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट किराना हिल्स को नुकसान पहुंचा है। क्या ऐसे इल्जामात से भारत मजीद अपने लिए बदनामी नहीं कमा रहा, और पाकिस्तान को इसका जवाब कैसे देना चाहिए? जी, आप शायद ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उनको कुछ समझ नहीं आई तो उन्होंने न्यूक्लियर का इश्यू करके कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को नुकसान पहुंचा है, दुनिया की तवज्जो हासिल करने की कोशिश की। हालांकि पाकिस्तान का ना तो करियाना पहाड़ियों में कोई ऐसा न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है और ना ही हमारी कोई भी इंस्टॉलेशन जो और जगहों पर है, इतनी कमजोर जगह पर एक कमजोर बनाई गई है कि वो एक बॉम्ब का या एक वेपन का निशाना ना ले सके। ऐसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने शायद तवज्जो ये हासिल करने की कोशिश की थी कि दुनिया वैसे तो मान नहीं रही है, दुनिया में अलार्म नहीं खड़े कर हो रहे, और लेकिन उन्होंने सोचा कि क्योंकि न्यूक्लियर एक सेंसिटिव इशू है, इस वक्त इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन भागा आएगा और बहुत सारी एजेंसी जो है वो अलार्म क्रिएट कर देंगी। उन्होंने हाइप क्रिएट की फिर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि बाकी फ्रंट्स पर उन्होंने इतनी क्रेडिबिलिटी अपनी लूज कर ली हुई थी कि ये भी उनकी किसी ने नहीं मानी। तो मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान को वो सोमो रेसलर की तरह, जो इतना बड़ा पावरफुल है, सोमो वो लड़ाई जरूर कर सकता है, पहलवानी रेसलिंग कर सकता है, उसको रियलाइज करना चाहिए कि सिर्फ साइज बड़ा होने से आप क्रेडिबल नहीं होते। उसका मतलब ये नहीं होता कि आप सोमो रेसलर है तो आप स्विमिंग में भी अच्छे होंगे, आप बैडमिंटन में भी अच्छे होंगे। तो और आई सर, थिंक दूसरा जस्ट टू ऐड कि राफेल हासिल करने से जरूरी नहीं कि आप जंग जीत जाएं। जी, टेक्नोलॉजी दुनिया में आप खरीद सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी से आप जंग सिर्फ जब तक आप उसको इनकॉर्पोरेट ना करें, अपने जहाजों के साथ डिप्लॉय ना करें, अपनी ट्रेनिंग बेहतर ना करें, अपनी इंटीग्रेशन और नेटवर्किंग अच्छी ना करें और टैक्टिक्स इंप्रूव ना करें, आप जंग नहीं जीत सकते सिर्फ जहाजों के होने से। पाकिस्तान के पास भी J-10C एक स्क्वाड्रन था सिर्फ, आप नोट करेंगे हमने भी कोई अमेरिका के राफेल या बेस्ट ऑफ F-35 या कोई और स्टेल्थ नहीं खरीदे थे, लेकिन उनके 3 साल बाद 2 साल बाद खरीदे थे। राफेल 5.25 साल से हिंदुस्तान की एयरफोर्स उड़ा रही थी, J-10C हम तब 3.25 साल से उड़ा रहे थे। तो आप अंदाजा लगाइए, उनको चाहिए था कि वो जहाजों की इंटीग्रेशन करें, सिर्फ जहाजों को शामिल कर लेने से या इतना बड़ा डिफेंस बजट हो जाने से चीजें नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह पाक फिजाइया ने साबित किया कि हमारी ट्रेनिंग और कॉन्फिडेंस भी, वो तो सर हमारे हमारे नौजवानों में तो बहुत है, स्किल भी, कॉन्फिडेंस भी और वो फेथ भी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाक अफवाज ने पहले भी सर फख्र से बुलंद किया था और आगे भी इंशाल्लाह वो हमारे मुल्क की ऐसे ही हिफाजत करते रहेंगे। लेकिन सर, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो क्या पाकिस्तान हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी के हसूल पर काम कर रहा है, या उसके अलावा कोई खास जहाज जो इस बार भारत को सरप्राइज दें? देखिए शतिया, जब आप एक जंग में हिस्सा लेते हैं तो आपको हर दफा एक इनोवेटिव तरीके से जंग लड़नी होती है, अपनी स्ट्रैटेजी हर दफा नई बनानी होती है ताकि दुश्मन को आप सरप्राइज कर सकें। हिंदुस्तान ने खुद अपना सरप्राइज हमारे अगेंस्ट थोपने की कोशिश की, हमने उसको काउंटर सरप्राइज कर दिया। आपने नोट किया होगा, उन्होंने हमें सरप्राइज किया था मुख्तलिफ जगहों पर हमले करके और इनोसेंट लोगों को शहीद करके। लेकिन पाक फिजाइया ने खास तौर पर जब 7 इस मॉर्निंग को 6-0 किया था और 10 तारीख को जो टनेज फेंकी थी हिंदुस्तान पर, वो हमने काउंटर सरप्राइज किया और एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज की। जंग जब भी आप लड़ेंगे, आपने या स्ट्रैटेजी भी नहीं लड़नी है और अपने दुश्मन को इतनी बड़ी कीमत देने पर या उठाने पर मजबूर कर देना है कि वो आपसे जंग जारी ना रख सके। हम सब तैयारी पीस टाइम में पाक फिजाइया इसी तरह करती है कि हमने टैक्टिक्स भी पीस टाइम में इंप्रूव करने होते हैं, रियल टाइम वॉर लाइक सिनेरियो में हमने जंग की प्रैक्टिस करनी होती है और सबसे ज्यादा इंटीग्रेशन करने के बाद इतनी परफेक्शन करनी होती है वून टैक्टिक्स की, जो आपने इनोवेटिव तरीके से निकाले होते हैं या स्ट्रैटेजी तैयार की होती है कि दुश्मन को आप सरप्राइज दे सकें और भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करें। ये इंशाल्लाह पाक फिजाइया फ्यूचर में भी करेगी। बिल्कुल। खालिद साहब, कहा यह भी जा रहा है कि J-35 की खरीदारी भी पाकिस्तान करने जा रहा है। क्या पाक एयरफोर्स में J-35 का इजाफा होने जा रहा है? जी, पाक फिजाइया का मैं ये कंफर्म कर सकता हूं कि पाक फिजाइया इस वक्त एक्टिवली इंगेज्ड है बहुत से मुल्कों के साथ। चाइना भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है। पाक फिजाइया के सरबराह ने भी हालिया दौरा भी किया था अमेरिका का, तो उसमें भी पाक फिजाइया बेस्ट ऑप्शन इसलिए इस वक्त देख रही है। अभी फाइनलाइज कुछ नहीं हुआ, लेकिन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जाहिर है पाक फिजाइया के लिए मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी है दुनिया की। हर मुल्क चाहेगा कि इसको अपनाए और इस तरह के जहाज इंडक्ट करे, लेकिन दुनिया में सिर्फ 3 मुल्क हैं जिनके पास इस वक्त स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का जहाज मौजूद है। अमेरिका के पास F-22 F-35 है, Su-57 जो है वो रशिया के पास है और J-20 और J-35 चाइना के पास है।
तो पाक फिजाइया ना सिर्फ स्टेल्थ की बल्कि और ज्यादा फ्रंट्स पर बहुत ज्यादा फ्रंट्स पर इवेल्युएशन कर रही है कि हमने फर्दर इंप्रूव कैसे करना है। और जो आप थोड़ी देर पहले कह रही थी कि हमें सरप्राइज कैसे एनिमी को देना है, वो वेपन सिस्टम के थ्रू भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू भी हो सकता है और सपोर्ट जहाजों के थ्रू भी हो सकता है। तो पाक फिजाइया एक्टिवली रिव्यू कर रही है ऑप्शन, अभी फाइनलाइज या टाइमलाइन के साथ अभी कुछ नहीं कर सकते। ठीक सर, ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान और दुनिया के बाकी जो मामलात हैं अब तक एक सर्द मैरी का शिकार है। ईरान से जोरी मुज़ाकरात इसी हफ्ते होने जा रहे हैं। ईरान इस वक्त अपनी फ़िज़ाइया को लेकर काफ़ी संजीदा है। वो चीन की जानिब बढ़ रहा है और चीनी टेक्नोलॉजी वाले जहाज़ की खरीदारी की जानिब बढ़ रहा है। तो अगर ईरान J-35 को अपनी फोर्स में शामिल कर लेता है तो फिर उसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, ये जहाज एक सही मानों में गेम चेंजर है। और ये गेम चेंजर इसलिए है कि ये स्टेल्थ जहाज है और ये रेडार पर नजर नहीं आता, जिसका मतलब ये है कि जब ये उड़ेगा एक जगह से, जब तक ये दुश्मन के सरों पर जाकर बमबारी नहीं करता या अपने एक्शन में नहीं अपने आप अनफोल्ड करता अपने प्लान्स को, दुश्मन की इसकी खबर नहीं होती। ये सारे के सारे डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे इस जहाज से, वॉर फाइटिंग चेंज हो जाएंगे। आपने नोट किया होगा प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो परसों कहा था कि 5 जहाज मार गिराए, उन्होंने कहा था इस एरिया में न्यू फॉर्म ऑफ द वॉरफेयर हो रही थी, जो हमने भी लड़ी ईरान के खिलाफ। तो एक कॉम्प्लीमेंट था पाक फिजाइया को भी, टेक्नोलॉजी का कॉम्प्लीमेंट था कि अमेरिका एक कंपेयर के जाहिर है इंडिया ने या हिंदुस्तान एयरफोर्स ने कोई न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर नहीं लड़ी इस एरिया में। हिंदुस्तान ने कन्वेंशनल तरीके से निस्बतन वॉर किया, पाक फिजाइया ने बहुत इनोवेटिव तरीके से जंग की है वाली। तो प्रेसिडेंट ट्रंप एक रेफर कर रहे थे कि न्यू फॉर्म ऑफ द वॉरफेयर का मतलब ये है कि आपने टेक्नोलॉजी इंटेंस करनी होती है, टैक्टिक्स नए करने होते हैं, और खास तौर पर जो आप पूछ रहे हैं कि J-35 जहाज जब आ गया तो ये बहुत ज्यादा डायनामिक चेंज हो जाएंगे, जिससे मैंने कहा हिंदुस्तान को भी अपने वॉर गेम और वॉर प्लान सारे चेंज करने पड़ेंगे। और ये एक बहुत बड़ा जंप होगा टेक्नोलॉजिकल इस पूरे खित्ते के अंदर। क्या हम आने वाले दिनों में दोबारा किसी बरह रास्त जंग की जानिब बढ़ रहे हैं जो बड़े पैमाने पर फैले और उसमें बाकायदा मुमालिक के इत्तेहाद हिस्सा लें? आलमी मंजरनामे को आप किस तरह प्रेडिक्ट करते हैं? देखिए, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो एस्केलेट हो रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का तो शुक्र है सबसाइड हो गया और कूल डाउन कर दिया गया। ऑल्दो हिंदुस्तान अभी भी चाह रहा है कि हमारा कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई करे जिससे उनके 1.4 बिलियन लोग जो उनकी पॉपुलेशन है, जिनको हिजान खेजी में उन्होंने एंगेज रखा इतना अर्सा कई महीने तक, कुछ ना कुछ करके दिखाएं। लेकिन जो आलमी जंग है वो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं। ऑल्दो प्रेसिडेंट ट्रम्प एक तरफ वॉर की बातें करते हैं, एंगेज करते हैं इजराइल के खिलाफ अपनी एयरफोर्स को, लेकिन साथ ही वो कहते हैं कि मैं जंग बंद कराना चाहता हूँ। लेकिन जितने कॉन्फ्लिक्ट हैं, अभी रशिया की एडवांटेज है जिसकी वजह से उस तरह एस्केलेट नहीं हो रही कि रशिया खुद जो है वो अपनी वॉर में यूक्रेन के साथ एंगेज है। चाइना जो है अपनी इकोनॉमिक जो है डेवलपमेंट पे उस पर बहुत फोकस कर रहा है। तो शायद अभी तो मुझे फोर्सिंग मैं नहीं कर रहा, लेकिन अगर रशिया फ्री हो जाता है यूक्रेन से और चाइना भी और ज्यादा स्टेबलाइज कर लेता है अपने आप को और रेलेवेंस हो जाता है, तो कल को आपने नोट किया होगा चेयरमैन जॉइंट उनके एक ऑफिसर ने कहा है कि हमेशा 2 फ्रंट चाइना और रशिया से लड़ना पड़ेगा, अमेरिकन एक जनरल ने कहा है। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।